और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत इस समय कड़ाके की ठंड और कोहरे की चपेट में है। राजधानी दिल्ली में कोहरे के साथ शीतलहर का प्रकोप जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले कुछ दिनों तक यही स्थिति देखने को मिल सकती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ और पूर्वी हवाओं की वजह से 10 से 12 जनवरी के बीच उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होने की भी संभावना है। हरियाणा के 5 जिलों में सुबह से ही धुंध छाई है और इन जिलों में पलवल, सोनीपत, पानीपत, करनाल और पंचकुला शामिल है। हालांकि दिन चढ़ने के साथ कुछ जगहों पर धूप निकल आई है। अधिकतर जिलों में शीतलहर चल रही है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं और इस बीच ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि हरियाणा की भी कई ऐसे जिले हैं जो फिलहाल ठंड की चपेट में है और खासतौर पर बात की जाए तो इसमें कई जिलों में अभी भी कोहरे जैसी स्थिति बनी हुई है। हालांकि कुछ इलाकों में दिन चढ़ने के साथ ही धूप भी निकल आई है। इस बीच लगातार किस जिले में क्या तापमान है वो भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो जींद से हमारे सहयोगी सुनील कुमार हमारे साथ जुड़ गए और साथ ही यमुनानगर से सरबजीत बावा हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए सीधा रुक कर लेते हैं। सरबजीत, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, लगातार ठंड का प्रकोप जारी है, लेकिन अगर यमुनानगर की बात की जाए तो आज किस तरीके की स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल, मैं बता दूं कि जब से नया साल शुरू हुआ ठंड का जो प्रकोप है वो लगातार जारी है। लोगों को रजाइयों में दुबकने के लिए मजबूर कर रही है। शीत लहर जो है वो बहुत ज्यादा है। और मैं बता दूं कि यमुनानगर में आज का जो तापमान है अभी 10 बजे है और 10 बजे 10 डिग्री टेम्परेचर जो है वो तापमान दर्ज किया जा रहा है। लेकिन अगर सुबह की बात करें तो सुबह 6 डिग्री और 7 डिग्री के आसपास तापमान था और इतना ज्यादा तापमान जो है गिरा हुआ होने के कारण लोगों को कहीं ना कहीं से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से शीतलहर है, पहाड़ों के ऊपर बर्फबारी होने के कारण पहाड़ों की जो ठंडी हवाएं हैं उसका असर कहीं ना कहीं मैदानी इलाकों में दिखाई दे रहा है। और यमुनानगर जो है बिल्कुल पहाड़ी एरिया के बिल्कुल साथ लगता है, तो जहाँ ठंड काफी ज्यादा महसूस की जा रही है। हालांकि रात को जो ठंड है वो उसका तापमान काफी ज्यादा कम हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे दिन निकलता है वैसे वैसे कहीं ना कहीं लोगों को हल्की फुल्की राहत जरूर मिलती है। लेकिन कोहरा और जो शीतलहर है उससे कहीं ना कहीं लोगों को जो है काफी समस्याओं का जो है सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल सरबजीत, हमारे साथ फतेहाबाद से रमेश कुमार भी जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले मैं जींद सीधा आपसे पूछना चाहूंगी सुनील, क्योंकि लगातार तापमान में बीते दिनों भी हमने देखा कि लोगों को कड़कड़ाती ठंड का सामना करना पड़ा। जींद में क्या बीते दिनों के मुकाबले आज तापमान में कोई परिवर्तन देखने को मिला है? जी बिल्कुल, अगर जींद शहर की बात करें तो पिछले दिनों की बात करें तो दिनों में काफी तो उसका असर दिखाई दिया था। लेकिन आज की बात करें तो आज जो मौसम है वो काफी साफ जरूर है, लेकिन जो शीतलहर है वो अभी भी जारी है। और ऐसे में कहीं ना कहीं आमजन के लिए शीतलहर का कहर है वो काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो एक आमजन के लिए गाइडलाइन भी जारी की गई है कि आप शीतलहर के तहत कहीं ना कहीं जो छोटे बच्चे होते हैं उनको अपने घरों के अंदर रखें, जहां तक हो सके उनको बाहर ना निकलने दें। और कहीं ना कहीं आमजन को भी बताया गया है कि जब भी आप अपने घरों से बाहर निकले तो अपने पूरे शरीर को गर्म वस्त्रों से ढककर जरूर रखें और जब जरूरी काम हो तो वही घर से बाहर निकले। और दूसरी तरफ अगर प्रशासन ने भी आमजन के लिए एक एडवाइजरी जारी की कि जो राहगीरी रात को कहीं ना कहीं बड़ी मजबूरी के कारण बाहर रात गुजारने पर मजबूर है उनके लिए रेल बसेरे की व्यवस्था भी की गई है। उसमें तमाम सुविधाओं को मुहैया कराया गया है, जिसमें कहीं ना कहीं जो आमदन है वो उसका सुविधाओं का लाभ उठा सके और रात अपनी अच्छी तरीके से गुजार सके। क्योंकि जिस तरीके से मौसम में परिवर्तन हुआ है उसमें अब देखने वाली बात हो रही है कि जिस तरीके से जब लोग सुबह घरों से बाहर निकलते हैं तो उनका सामना एक शीत लहर की कड़ाके की ठंड से हो रहा है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा बर्फबारी हुई है उसका सीधा असर मैदानी इलाकों में देखने को मिला है। और ऐसे में जींद की बात की जाए तो जींद के सुबह में की बात की जाए तो 60 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान देखने को मिला था और 11 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं भी शीतलहर में चली हुई है। ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस ट्रैफिक एडवाइजरी की बात करें तो आमजन के लिए एक गाइडलाइन भी जारी की गई है कि घने कोहरे के तहत आप जब भी अपने घरों से बाहर निकले तो अपने ट्रैफिक की जो लाइट है उसको जरूर चेक करें कि लाइट काम करी या नहीं करी, या फिर फोग लाइट का इस्तेमाल करें। और जब भी सड़क पर जाए तो अपनी स्पीड की लिमिट ही बनाकर रखी, क्योंकि जहां तक ज्यादा कोहरे होने के कारण जो हादसे हैं उनका कारण ज्यादा कोहरा ही पड़ता है और इसमें कहीं ना कहीं हादसे हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन ने आमजन के लिए गाइडलाइन जारी की गई है कि आप स्पीड को कम ही रखें और अपने परिवार को सुरक्षित बचाकर अपने ड्राइव करें। जी और दूसरे स्थानों की बात करें तो
बिल्कुल सुनील, लौटूंगी आपके पास। फतेहाबाद से भी लगातार रमेश हमारे साथ बने हुए। रमेश, फतेहाबाद में फिलहाल आज किस तरीके का मौसम है और आने वाले दिनों में क्या लोगों को ठंड से राहत मिलने की उम्मीद है? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि पिछले कई दिनों से जो कड़ाके की ठंड और शीतलहर और जो धुंध थी उसका कहर लगातार फतेहाबाद में जारी था। लेकिन अगर फतेहाबाद की बात की जाए तो आज जो फतेहाबाद में कई दिनों के बाद जो धूप निकली और इसके बाद जो लोगों द्वारा जो रात का सहारा लिया जा रहा था, कहीं न कहीं धूप में बैठकर लोग आज धूप का नजारा ले रहे हैं। बता दें कि पिछले कई दिनों से जिस प्रकार से ठंड पड़ रही थी उसके बाद जो किसानों के चेहरे खिले हुए थे, वहीं जो सब्जी जो लगा रहे थे किसान, वो अपना जो तिरपाल या पराली लगाकर अपनी सब्जी की जो फसलें थी, उनकी जो बेलें थी, उनका बचाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन आज जिस प्रकार से धूप निकली है, कहीं न कहीं जो वाहन चालक है उन्होंने भी रात की सांस ली है, क्योंकि पिछले कई दिनों से जिस प्रकार से धुंध पड़ रही थी तो सड़कों पे वाहन भी रेंगते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन ट्रैफिक पुलिस लगातार लोगों से अपील कर रही थी कि वो फॉग लाइट का जो प्रयोग ज्यादा करे और जरूरी काम हो तो ही घरों से निकले। जी बिल्कुल सरब जी, देखिए लगातार आज हम अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। आज ठंड से थोड़ा राहत जरूर मिली है लोगों को, लेकिन ये ठंड एक तरफ फसलों के लिए फायदेमंद भी है तो वहीं आम जनजीवन पर इसका काफी असर पड़ रहा है। क्योंकि ठंड जो है कहीं ना कहीं फसलों के लिए, जहाँ काफी किसानों के लिए राहत की बात है, क्योंकि गेहूं है उसकी बम्पर जो पैदावार है वो कहीं ना कहीं बम्पर होने वाली है। लेकिन इसका जो असर है दूसरा उल्टी देखा जाए तो बच्चों के ऊपर पूर्ण तरीके से काफी असर है, व्यापार के ऊपर असर है। और सबसे बड़ी एक और बात है कि यमुनानगर की बात करो, यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज है जहां पर जो है पानी जो जल सत्र है वो काफी डाउन चला गया, क्योंकि पहाड़ी एरियो में जिस तरह से बर्फबारी हो रही है उसके कारण जो पानी आता है पहाड़ी एरियो से हथनीकुंड बैराज पर, उसका भी कम से कम 2500 के करीब सिर्फ जो है क्यूसेक पानी रह चुका है। और जो 5 प्रदेशों को जो इसका बंटवारा होता है, जिसमें मुख्य रूप से दिल्ली को पानी जाता है, कहीं ना कहीं दिल्ली वालों को पानी के संकट से जरूर जूझना पड़ सकता है, क्योंकि हथनीकुंड बैराज से जो 5 स्टेटों के पानी के बंटवारे को लेकर बात की जा रही है। यूपी की बात करें तो यूपी को मात्र 250 क्यूसेक पानी दिया जा रहा है। इसी तरह दिल्ली की बात करें तो दिल्ली को भी काफी कम मात्रा में पानी जाने के कारण लोगों को समस्या जरूर आ सकती है। वही बात करें पहाड़ी एरियो की जो बर्फबारी है उसका असर मैदानी इलाकों में जिस तरह से देखने को मिल रहा है, इसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा एडवाइजरी भी जारी की गई है। पुलिस अधीक्षक द्वारा एडवाइजरी वाहन चालकों को, आम लोगों को भी जारी की गई है कि जो वाहन चालक है वो कहीं ना कहीं गाड़ी जो चलाते समय बीच में गाड़ी ना रोके, टेल लाइट का, फॉग लाइट का जो है वो इस्तेमाल जरूर करें। और जो पीली लाइट, येलो लाइट, व्हाइट पट्टी जो सड़कों के ऊपर बनाई जाती है उसको देखकर चलाएं, ताकि जो सड़क हादसे उससे कहीं ना कहीं बचा जा सके। जिला प्रशासन द्वारा जो है कहीं ना कहीं जो घुमंतरू लोग हैं या बेसहारा लोग हैं उनके लिए रहने के लिए रैन बसेरों का इंतजाम किया गया है, ताकि रात को जो है कहीं ना कहीं अधिकारी जो है सड़कों पर निकलते हैं, कोई व्यक्ति अगर रास्ते में सोया हुआ मिलता है, सड़क के किनारे सोया हुआ मिलता है तो उसको उठाकर रैन बसेरों में जो है वो शिफ्ट किया जाता है, ताकि ठंड से कहीं ना कहीं किसी तरह का कोई हादसा ना हो। बिल्कुल सुनील, क्योंकि हम आज जरूर देख पा रहे हैं कई जिलों में धूप निकली है और ठंड से राहत जरूर मिली है, लेकिन सुबह और शाम के वक्त घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है। प्रशासन की ओर से क्या कुछ एहतियात बरते जा रहे हैं ताकि सड़क दुर्घटनाओं से बचा जा सके? जी बिल्कुल, जिस तरीके से दिन जाता है उसी तरीके से कोहरा वो अपना ज्यादा है, सड़क हादसे भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। और ऐसे में पुलिस ट्रैफिक की बात करें तो पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि जब भी आप कोहरे में ड्राइविंग करें तो ज्यादा स्पीड अपने ना करें और जहाँ तक उसके स्पीड को लिमिट ही बनाकर रखें, क्योंकि जो हादसे होते हैं उसका कारण सबसे बड़ा कोहरा ही होता है। और कोहरे में ऐसे कहीं ना कहीं जब सड़क पर आमदन जाते हैं तो कहीं से भी किधर से भी कुछ भी ट्रैफिक है से आ सकता है और इसमें कहीं ना कहीं गाड़ी को एक अनबैलेंस हो जाती है, जिससे कहीं ना कहीं हादसे ज्यादा बढ़ते हैं। और इसमें एक ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी बात की तो कल ही पुलिस को जो पुलिस अधीक्षक है उन्होंने निर्देश दिए गए थे कि जहां तक हो सके जो रूट है जहां पर हाईवे है वहां पर जो पीली पट्टी होती है और जो रिफ्लेक्टर होते हैं उनको लगाने का काम किया जाए, ताकि जब घना कोहरा पड़ता तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो जब राहगीरों की आमदन के लिए वो रिफ्लेक्टर के ही द्वारा वो सड़क को पार करने का काम करते हैं। इसमें कहीं ना कहीं ड्राइविंग रिफ्लेक्टर के बेस पे ही की जाती है और उनको ठीक करने का काम किया जाए। जहां पर ऐसा लगता हो कि भाई ये सड़क खराब है या फिर कोई रोड ज्यादा दिखता है कि यहाँ पर हादसे ज्यादा हो सकते हैं तो वहां पर पहले से ही सिग्नलों को दर्शाने का काम किया जाए। तो दूसरी तरफ उपायुक्त महोदय जो इमरान रजाती है उन्होंने साफ आमदनी के लिए साफ संदेश जारी किया, क्या कहा कि घने कोहरे के तहत जहां तक हो सके अपने घरों के अंदर रहे, ड्राइविंग का इस्तेमाल कम करे और जहां तक उसके अपने घरों के अंदर रहे। और दूसरी तरफ अगर किसानों की बात की जाए तो कोहरे से किसानों को जरूर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से किसानों की जो फसलें गेहूं की बात की जाए या फिर सरसों की बात की जाए वो कोहरे पर ही डिपेंड होती है और ऐसे में कहीं ना कहीं ज्यादा कोहरा पड़ता है
तो किसानों को एक खुशहाली की बात जो लेकर जरूर आता है, और इसका असर फसलों पर भी काफी प्रभावित होता हुआ भी दिखाई देता है। चलिए बिल्कुल, फतेहाबाद का सीधा रुख करेंगे रमेश, क्योंकि एक तरफ प्रशासन की ओर से एहतियात जरूर बढ़ते जा रहे हैं ताकि घने कोहरे में भी सड़क हादसे होने से बचाया जा सके, लेकिन रैन बसेरों की क्या कुछ स्थिति है? जो बेसहारा लोग हैं उनके लिए रैन बसेरों में किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार की ठंड का आगाज हुआ, तो उसके बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड पे नजर आ रहा था। जिला प्रशासन द्वारा फतेहाबाद में करीबन 6 स्थानों पर जो रैन बसेरे बनाए गए हैं। जो लोग दूर दराज से आ रहे हैं, यात्रा नहीं कर सकते, या जो लोग बेघर हैं, उनके लिए जो व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा यहाँ जो की गई है, और इसके बाद जो ट्रैफिक व्यवस्था थी उसे भी दुरुस्त करने के लिए लगातार रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे थे। जो सड़कों के किनारे देर रात जो ट्रक या बाहरी चांद जो सड़कों के किनारे जो खड़े होते थे, उन्हें भी हटाया गया ट्रैफिक पुलिस द्वारा, ताकि यहाँ धुंध में कोई बड़ा हादसा ना हो। बता दें कि अब तक जिले में किसी प्रकार का भी धुंध के कारण कोई बड़ा हादसा जो नहीं हुआ। जिला प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि अगर कोई जरूरी काम हो तो ही पूरे परिवार के साथ आप घरों से बाहर निकले। जी बिल्कुल सरबजीत, एक आखिरी प्रश्न आपसे जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि प्रशासन की ओर से जो व्यवस्थाएं हैं वो जरूर उचित की गई हैं, लेकिन 10 से 12 जनवरी के बीच में उत्तर भारत में कई इलाकों में बारिश की भी संभावना है। मौसम विभाग की ओर से कोई एडवाइजरी जारी की गई है? आने वाले दिनों में किस तरीके का मौसम रहने वाला है? क्या और कड़कड़ाती ठंड का सामना लोगों को करना पड़ सकता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बता दूं कि जिस तरह से मौसम विभाग द्वारा जो है आने वाले दिनों में चेतावनी दी गई है, क्योंकि जिस तरह से ठंड है, शीत लहर है, उसको लेकर आगे बरसात का भी जो है 11 से 12 जनवरी को जो है बारिश आ सकती है। तो इसको लेकर जरूर कहीं ना कहीं जो एडवाइजरी दी गई है, मौसम विभाग द्वारा चेतावनी दी गई है, उसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां की गई है। लोगों को बार बार जो है एडवाइजरी जारी की गई है, प्रेस नोट जारी किए जाते हैं, अखबारों के अंदर निकलवाया जाता है और बताया जाता है कि ठंड के अंदर अपना बचाव जरूर करें, क्योंकि जो बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं इस ठंड की चपेट में जल्दी आ जाते हैं। तो इसलिए ये भी कहा जा रहा है कि गर्म पेय पदार्थों का इस्तेमाल करें, और जिस तरह से ठंडे आजकल लोग कहीं ना कहीं यूज कर लेते हैं, तो उसको भी कहीं ना कहीं कहा गया है कि ठंड से बचे और ठंडी चीजों के सेवन से जरूर बचा जाए। फ्रिज में रखी हुई ठंडे फल फ्रूट से भी इसको भी खाने से बचा जाए। बिल्कुल सुनील, आपसे भी एक आखिरी प्रश्न, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से लगातार एडवाइजरी भी जारी की जा रही है, क्या आने वाले दिनों में जींद में भी ठंड और ज्यादा बढ़ने को देखने के लिए मिल सकती है? जींद शहर को येलो अलर्ट जारी किया गया है, और आगामी दिनों की 5-6 दिनों की बात की जाए तो 11 या 12 तारीख जरूर आ सकती है। और ऐसे में कहीं ना कहीं किसानों के लिए एक मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की गई है कि 11-12 तारीख को आप अपनी फसलों में पानी का कम ही प्रयोग करें, जहां तक हो सके पानी ना दे, क्योंकि अगर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं फसलें जो ज्यादा प्रभावित होती हैं, और ऐसे में अगर पहले से ही फसलों में पानी होता है तो उसकी मात्रा कहीं ना कहीं बारिश से ज्यादा बढ़ जाती है, और ऐसे में जो फसलें हैं वो ज्यादा प्रभावित होती है। तो ऐसे में किसानों के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है कि आप आगामी अगले दिनों में जहां तक उसके फसलों में कम ही पानी दे, और जो कोहरा है उसके तहत कहीं ना कहीं फसलों को फायदा मिलता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आमदनी के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है कि इस शीत लहर के तहत कहीं ना कहीं जो छोटे बच्चे होते हैं और बड़े बूढ़े लोग होते हैं वो भी इसके चपेट में ज्यादा आ रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं सरकारी ओपीडी की बात करें तो वहां भी मरीजों की जो संख्या है वो छोटे बच्चे और बूढ़े की ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने भी आमजन को एडवाइजरी जारी की है कि शीत लहर के तहत कहीं ना कहीं अपने छोटे बच्चे को घरों के अंदर ही रखे, और जहां तक उसके बाहर ना निकलने दे, और जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं उनको भी घरों के अंदर ही रखे। और दोनों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो शीत लहर उसकी चपेट में आमदन के साथ साथ पशु पर भी इसका असर मिलता हुआ दिखता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जब पशु को घरों से बाहर निकल जाता है तो ठंडा पानी होता है, और ऐसे में कहीं ना कहीं जब बाहर पानी पीकर जो है पशु ठंडे पानी को पीते हैं तो ऐसे में वो भी बीमार होने के ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पशु के लिए भी एक प्रशासन ने बात की, स्वास्थ्य विभाग ने आमजन के लिए गाइडलाइन जारी की कि अपने पशुओं को जो गर्म पानी पिलाया जाए, और जहाँ तक उसके जो साफ सुथरा पानी होता है, या फिर बात की जाए जो गर्म पानी के साथ उसमें जो हल्का फुल्का पानी है वो उसको में डालकर पानी पिला जा सकता है। और ऐसे में उसके अपने घरों में छोटे बच्चों को और बूढ़ों को भी घरों के अंदर रखने का काम किया। हाँ बिल्कुल रमेश, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि एक तरफ कड़ाके की ठंड और सर्द हवाएं, और ये सीधा प्रभावित करती है सबसे ज्यादा बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य को, तो क्या अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई खास दिशा निर्देश जारी किए गए हो, या फिर स्कूल प्रशासन की ओर से फिलहाल स्कूली बच्चों को थोड़ी राहत मिली हो? रमेश, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी
रमेश, क्योंकि लगातार कड़ाके की सर्दी और सर्द हवाएं सीधा जो सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं तो वो बच्चे और बुजुर्गों के स्वास्थ्य को करती है। ऐसे में अस्पताल प्रशासन की ओर से भी कोई एहतियात बरतने के लिए एडवाइजरी दी गई हो या स्कूल प्रशासन की ओर से बच्चों को राहत दी गई हो फिलहाल? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जो हरियाणा प्रदेश द्वारा जो 1 से 15 तक सरकारी स्कूलों व प्राइवेट स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी गई थी, इसके बाद जो लगातार स्कूल जो जिले में बंद है और किसी भी स्कूल में अब तक स्कूल लगाने की जो बात सामने नहीं आई, लेकिन वही स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि जिस प्रकार से ठंड और शीतलहर का कहर जारी है तो वो अपने छोटे बच्चों को जो गर्म कपड़े पहना कर रखें। वहीं लगातार जो इमरजेंसी सेवाएं भी छोटे बच्चों के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा रखी गई है, जिसमें डॉक्टर 24 घंटे उपलब्ध रहता है। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो फरियाद में स्वास्थ्य सेवाएं है या जिला प्रशासन लगातार ठंड के कहर को लेकर लोगों से अपील कर रहा है कि वो हर तरह से अपने बच्चों का या जो राहगीरी है पूरे परिवार के साथ अपने कहीं भी वाहन लेकर ना निकले और लगातार वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाने का कार्य भी जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। जी चलिए, बिल्कुल, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो प्रदेश भर के कई जिलों में कड़कड़ाती ठंड के बीच लोग परेशान हैं और अलाव का सहारा ले रहे हैं। हालांकि एक तरफ ये ठंड कई फसलों के लिए लाभदायक भी बताई जा रही, तो कुछ फसलों को बढ़ती ठंड और बारिश से नुकसान भी पहुंच सकता है। हालांकि आपको बता दें कि हरियाणा में अभी भी कोहरे के साथ कोल्ड वेव का कहर जारी है। आने वाले दिनों में सर्दी और बढ़ सकती है क्योंकि उत्तरी भारत में बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। ऐसे में मौसम विभाग की ओर से भी लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं और जरूरत पड़ने पर ही सर्दी में बाहर निकलने के लिए भी कहा जा रहा है।